हे गाइस, वेलकम बैक टू शिल राइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है कुशाना पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज के टॉपिक में हम कुशाना एम्पायर की पॉलिटी एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। बेसिकली सोर्सेज हमें किस किस तरीके के सोर्सेज मिले हैं। तो हमें टेक्सचुअल सोर्सेज मिले हैं, एपिग्राफिक मिले हैं, न्यूमिस्मेटिक मिले हैं एंड हिस्टोरिकल मटेरियल मिला है, बट ऑल आर इनसफिशिएंट एंड स्कैटर। लेकिन कुशाना एम्पायर की पॉलिटी के बारे में बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन सारे के सारे इनसफिशिएंट हैं। इनसे हमें कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है और ये सारे सोर्सेज बिखरे हुए हैं, कोई कहीं पर है तो कोई कहीं पर है। तो इन कंक्लूजन हम किसी भी एक पर्टिकुलर बात पर सहमत नहीं हो पाते हैं कि हाँ ये कुशाना की पॉलिटी रही होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मणिकल लॉ बुक, धर्मशास्त्र एज आइडियल पॉलिटी। धर्मशास्त्र के अंदर जो पॉलिटी का डिस्क्रिप्शन है, जो पॉलिटी की व्याख्या की गई है, वही उसी को आइडियल पॉलिटी हम एक तरीके से मानते हैं और कुशाना भी उसी तरीके की पॉलिटी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे। उसी सेम टाइम पे धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति के द्वारा लिखी गई है वो, और शांति पर्व ऑफ महाभारता, इन्हीं दो में से जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी रूल्स जो है वो कुशाना रूल में हमें मिले हैं। कुशाना पॉलिटी के अंदर 7 लिम्स का भी जिक्र आता है। 7 लिम्स बेसिकली सप्त अंग। ये क्या क्या सप्त अंग है, कौन कौन से हैं, इनके बारे में अभी बात करेंगे। कुशाना कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स ब्रैकेट्स दैट अपीयर्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर भी इन सप्त अंगों के बारे में बात की गई है कि ये 7 लिम्स या फिर ये 7 एलिमेंट्स है क्या। सो बेसिकली जो 7 एलिमेंट्स है, फर्स्ट वन इज स्वामी, सेकेंड इज अमात्या, थर्ड इज जनपद, फोर्थ इज दुर्ग, कोशा, बोला एंड मित्र। सो हमारा सबसे पहले आता है स्वामी। स्वामी के अंदर बेसिकली हम किंग की बात करते हैं। ही इज द सुप्रीम ऑफ द सोसाइटी, ही इज द सुप्रीम ऑफ द एम्पायर, बेसिकली राजा, ठीक है। और ये रूल करता है एक नॉन मोनार्कियल पॉलिटी के ऊपर, ये रूल करता है, ठीक है। नॉन मोनार्कियल बेसिकली वहां पर मोनार्की सिस्टम नहीं है। अमात्य की बात करते हैं तो अमात्य के अंदर मंत्री आते हैं, हमारे मिनिस्टर आते हैं, सचिव आते हैं, जैसे कि सेक्रेटरीज वगैरह ये सब आते हैं। और मिनिस्टर के और सेक्रेटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र से बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर मिनिस्टर और सचिव का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया गया है। सचिव बेसिकली एक तरीके से सेक्रेटरी, जैसे कि एक किसी इंसान का एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है जिससे वो हर सलाह मशवरा करता है। और मिनिस्टर्स होते हैं जो अपनी आसपास की चीज़ों पर रूल करते हैं, ध्यान देते हैं और आके किंग को सलाह मशवरा पेश करते हैं कि उन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए। जनपद की बात करते हैं। जनपद कोल्ड राष्ट्र इन द मनुस्मृति। जनपद को बेसिकली राष्ट्र बोला गया है मनुस्मृति में। सो बेसिकली राष्ट्र और जनपद क्या होता है, ये एक टेरिटरी को बोला जाता था, जनपद एंड राष्ट्र। पॉपुलेशन ऑफ टेरिटरी, एलिमेंट ऑफ स्टेट। सो बेसिकली यहाँ पर टेरिटरी और जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेट का एलिमेंट है। कोशा की बात करें तो वाइटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ट्रेजरी। ट्रेजरी बेसिकली हमारा खान खजाना, ये सारी चीजें कोशा में आती है। फाइनेंशियल मैटर्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग कोशा के अंदर हमारे सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सारी चीजें आती हैं। बाय कलेक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ रेवेन्यू, और जितने भी रेवेन्यू किस किस तरीके के रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते हैं वो सारी चीजें भी हमारी कोशा के अंदर आती हैं। और द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द कौटिल्य एंड द चाणक्य आर द सेम पर्सन. When we talk about Bala, so basically Bala is the force or Danda road Bala. This is a term in which we include the military or the civil services that were present in the Kushana Empire. So UN Ghoshal कहते हैं the standing army most apparent manifestation of coercive authority of the ruler. So basically बाला के अंदर जो स्टैंडिंग आर्मी है या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो किंग के लिए काम कर रही है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, वो सब बाला के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्र। मित्र क्या होता है, फ्रेंड एंड एलाई सबरेट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के अकॉर्डिंग
कोई भी एक राज्य है, अगर वो दूसरे राज्य से दूसरे राज्य का मित्र होगा, दोस्त होगा, तो ही उसे उस राज्य से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. अ स्टेट शुड नॉट रिमेन इन पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड सपोर्ट ऑफ अलाइड फ्रेंडली पावर. किसी भी राज्य को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी आंतरिक सुरक्षा मायने रखती हो, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, यही सब मायने रखता है. जी ऐसा नहीं है. उसके आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ उस पर्टिकुलर राज्य का कैसा संबंध है, वो उसके मित्र हैं, उसके दुश्मन हैं, या उनके साथ उनकी संधि है, या फिर उनका युद्ध चल रहा है, ये भी एक राज्य की क्षमता को, एक राज्य की प्रजा की खुशहाली को दिखाता है. अब बात करते हैं UN घोषाल का कहती है मेंशन अबाउट द कंसेप्ट पॉलिटिकल पैथोलॉजी. ये पॉलिटिकल पैथोलॉजी के कंसेप्ट को मेंशन करती है. कैलेमिटस कंडीशन, डिस्ट्रेस, व्यासना, अफेक्ट ऑन 7 लिम्ब. ये कहती हैं कि जो ये 7 लिम्स हैं, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट लिम्ब होता है वो हमारा, हमने स्वामी लिम्ब को सबसे इम्पोर्टेंट, या फिर राजा जो है, राजा वाला जो है उसको सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है. लेकिन ये कहती है कि किस क्लैमिटिस कंडीशन या फिर डिस्ट्रेस कहने से मतलब है कि उनको किस तरीके का काम करना पड़ता है और वो उस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उस तरीके से हमें उनकी इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए. ना कि ये कि राजा सुप्रीम है तो राजा ही सबसे अच्छा काम कर रहा है, इस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए. और इनकी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से बताई गई है. जो ऑर्डर है, सबसे पहले स्वामी, देन मिनिस्टर्स, देन वी कैन से द ट्रेजरी. सो द ऑर्डर इज दिस to find out that which one was the more important. When you talk about अर्थशास्त्र के अंदर भी स्वामी को मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि वो इक्वेट करता है राजा और उसके राज्य को. अब इसके अंदर एक अर्थशास्त्र के अंदर एक श्लोक भी है जो हमें ये बात कहता है कि जो राजा और राज्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. वो है राज्यमिति प्राकृति समीक्षपा. राज्यमिति प्राकृति समीक्षपा. ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि अर्थशास्त्र के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस राजा को दी गई है. अब हम कुछ अलग थ्योरिस्ट आते हैं, कुछ थ्योरिस्ट आते हैं वो इस चीज को नकारते हैं. वो एक श्लोक के ऊपर बात करते हैं. वो कहते हैं येना यत् सद्यते कर्मा तास्मीन तच्चरते संभूयाते. वो कहते हैं कि हर लिम्ब की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ही इम्पोर्टेंट होगा. तो अदर थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, अदर लिम्स हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट. Many Greek and Saka, Pratiharan and Kushana's monarch used titles like कुशाना पॉलिटी के अंदर जो जितने किंग थे, जैसे कि ग्रीक के राजा हुए, शाका हुए, प्रतिहारन के हुए, कुशाना के राजा हुए, ये सब कुछ ना कुछ टाइटल्स अपने आप को देते हैं जिससे कि अपनी पावर को, अपनी डिग्निटी को शो करे. तो ये इन लोगों ने टाइटल्स यूज करे, जैसे कि राजातिराज, महाराज आदि. शाहो नाना शाहो, दैट मीन्स किंग्स ऑफ किंग. दिस वॉज द फेमस वन, दैट इज शाहो नाना शाहो, दैट मीन किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा. लेकिन अशोका हमारे इतने महान राजा थे, इतने पावरफुल थे, इतनी वास्ट उनकी टेरिटरी थी, इतने बड़े राज्य पर वो रूल करते थे. उन्होंने भी एक सिंपल टाइटल यूज किया था, दैट इज राजा अशोक. बट कुशाना एम्पायर से हमें उनकी पॉलिटी देखकर ये चीज तो पता चल गई है कि वो अपनी पावर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है. उनके अंदर सिंप्लिसिटी हमें कहीं ना कहीं थोड़ी कम दिखती है. अब बात करते हैं वैदिक सेक्रीफाइसेस. वेदा में 2 सेक्रीफाइसेस हमारे मेन होते थे, दैट इज अश्वमेध एंड द राजसूय यज्ञ. सो बेसिकली कुशाना रूलर ने कभी भी ये रॉयल सेक्रीफाइसेस किए ही नहीं. कुशाना रूलर इनमें बिलीव नहीं करते थे. अब हम बात करते हैं स्पेलमैन. स्पेलमैन बेसिकली एक तरीके से स्कॉलर ही है. कंसिडर्ड इट एज ओकेशनल डिविनिटी. वो कहते हैं कि ये जो राजसूय यज्ञ है और अश्वमेध वाला कंसेप्ट है, ये बेसिकली एक ओकेशनल डिविनिटी है. इसको करना जरूरी नहीं है और कहीं ना कहीं ये कुशाना को इस पॉइंट के अंदर डिफेंड करते हैं. मनुस्मृति एक्सप्लेन प्रजापति क्रिएट द किंग बाय कंबाइनिंग एसेंस ऑफ डिविनिटीज इंद्र प्लस वरुण, वायु, यम, अग्नि एक्सेट्रा. मनुस्मृति में ये बताया गया है, जो कि कुशाना भी इसी पॉलिटी को फॉलो कर रहे थे. मनुस्मृति में कहा गया है कि जो प्रजापति है वो राजा को बनाता है कुछ अच्छी पावर्स को कंबाइन करके, जैसे कि इंद्र देव की पावर, वरुण देव की, वायु देव की, यम की, अग्नि की, और भी हमारे जितने देवी देवता हिंदू कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब की पावर्स को कंबाइन करके एक किसी भी कुशाना एम्पायर का जो राजा है उसको बनाया गया है.
और मनुस्मृति का ये जो डिस्क्रिप्शन है, यही सिमिलर डिस्क्रिप्शन हमें रामायण के अंदर भी मिलता है। रामायण का एक श्लोक है, मनश्यस्या पूजशा नित्यदा। ठीक है, ये श्लोक हमें ये बताता है कि हमें हमेशा जो राजा है उसको अपने हृदय में रखना चाहिए और उसकी हमेशा उसके काम की हमेशा तारीफ करनी चाहिए, उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए। ये रामायण का एक श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है। स्पेलमैन की बात करते हैं तो स्पेलमैन कहता है कि ये कॉर्पोरेट डिविनिटी है। कॉर्पोरेट मतलब कोई भी अपना बिजनेस चलाता है तो बिजनेस चलाने से पहले वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर बेचता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रजापति है वो भी क्या करते हैं, वो राजा की तारीफ करने के लिए, ताकि राजा अच्छा काम करे, प्रजा जो है वो अपने राजा से खुश रहे, उसकी तारीफों के लिए ये कुछ बातें इस तरीके की बोली गई है। स्पेलमैन इस बात में बिलीव नहीं करता, जबकि ये बात सच है। समथिंग बियॉन्ड द लिबरल सेंस। स्पेलमैन कहता है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट डिविनिटी है और ये कुछ ऐसा है जो कि लिबरल सेंस में बात आती ही नहीं है, और इसको वो फंक्शनल डिविनिटी का भी नाम देता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान के अंदर इतने सारे देवी देवताओं के गुण जो है वो एग्जिस्ट कर सके। तो इस बात से जो स्पेलमैन है वो इस बात को पूरी तरह से नकार देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंस्क्रिप्शन प्लस कोइंस की। तो कुशाना रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज सन ऑफ गॉड। हमें जितनी भी कुशाना के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शन से और इनके कोइन से मिलती है। कुशाना रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज सन ऑफ गॉड, और वी कैन से देवपुत्र। वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे, जिससे कि भगवान के बेटे। ऐसे ही एक प्रैक्टिस चाइना में भी की जाती थी, दैट इज चाइनीज प्रैक्टिस। उसका नाम था टियानजू, दैट मीन्स सन ऑफ हेवन। अब आगे बात करते हैं दश्ते नाबूर बख्तारियन इंस्क्रिप्शन। ये एक इंस्क्रिप्शन है जहां पर कुशाना रूलर बोर द एपिथेट दोम आत्रा अप होल्डर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। यहाँ पर बताया गया है कि जो रूलर है वो अप होल्डर ऑफ द कॉस्मिक रूलर है, कॉस्मिक ऑर्डर है। कॉस्मिक ऑर्डर जो हमारे ये जो एनर्जीज होती हैं, जितनी भी हमारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो सारी हमारी कॉस्मिक ऑर्डर में आती हैं, और वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज जब एक राजा के अंदर आती है तो वो अपने आप को एक तरीके से कॉस्मिक होल्डर भी बोल सकता है। सो बेसिकली दश्ते नाबूर बख्तारियन इंस्क्रिप्शन में हमें ये इस बात का प्रूफ मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कर्मा इंस्क्रिप्शन। वशी का टाइटल ऑफ देव मानुष गॉड इन ह्यूमन। यहाँ पर हमें मिलता है कि जो वशिका था वो उसने अपने आप को टाइटल दिया था देव मानुष का, दैट मीन्स गॉड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर भगवान है, दैट मीन्स राजा के अंदर भगवान है। एज इन मनु सेज अ इन्फेंट रूलर शुड ऑल्सो नॉट बी डिसोबेड। मनुस्मृति में भी ये बात कही गई है कि राजा चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे एक नवजात शिशु ही क्यों ना हो, एक इन्फेंट ही क्यों ना हो, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके किसी भी बात को हमें नकारना नहीं चाहिए। एज इन इसमें एक मनुस्मृति में एक श्लोक है, दैट इज महाति देवयातेशा नर रूपेणा तिष्ठति। दैट मीन्स महाति देवयातेशा नर रूपेणा तिष्ठति। दैट मीन्स कि कोई भी राजा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हमें हमेशा उसका आदर करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कोइंस की बात करते हैं। डिपिक्ट कुशाना रूलर विद अ हेलो बिहाइंड देयर हेड। अब हमारे कुशाना के एक रूलर थे जिसका नाम है विमा खडफिसिस। कुशाना के कोइंस में ये चीज डिपिक्ट की गई है, जितने भी कुशाना रूलर थे उनके पीछे ऐसे इस तरीके से हेलो बना होता है। हेलो आप कह सकते हो जैसे एक चक्र टाइप बना होता है। ये हमें कोइन से इंफॉर्मेशन मिलती है। नाइक जो थी वो गोडेस ऑफ विक्ट्री, नाना गोडेस ऑफ लायन, शाहोरेरो द डिजायरेबल किंगडम एंड अर्डोक्सो गोडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर रिलीजन में पूजा पाठ भी किया जाता था और ये यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा हो रही है। प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो डायनेटिक सेंचुरीज देवकुल, ये बहुत सारे देवकुल ये जहाँ पर बोगलांगो बने हैं। बोगलांगो कहने से मतलब है कि जो इनके फेमस राजा थे उन सब के स्कल्पचर्स बने हैं, जैसे कि देवकुला बना है जहाँ पर कंस्ट्रक्टेड एट मत नियर मथुरा, ये मथुरा के पास बना है। सुरकोटल अफगानिस्तान में बना है। खलचयन एंड एतराम हमारे उज्बेकिस्तान में बने हैं।
फाइट देवकुला नॉलेज रोहतक इंस्क्रिप्शन, और हमें पांचवें देवकुल की जो नॉलेज मिलती है वो एक रोहतक इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं क्षत्रापा क्या होता है। Kshatrapa is basically the administrator of a large region in the Kushana region was known as Kshatrapa। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसको क्षत्रापा बोलते थे। कनिष्का के 3 एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर थे, एक वनस्फरा, एक वेपासी और एक था खारापल्लना। मेंशन इन मनिक कियाला इंस्क्रिप्शन, और ये कहाँ पर मेंशन है कि ये 3 एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर थे, ये थे मनिकियाला इंस्क्रिप्शन में मेंशन था। प्रोविंशियल गवर्नर था एक चत्सना रुद्रमन फर्स्ट। मिलिट्री ऑफिसर था, मिलिट्री ऑफिसर्स को जो दंड नायक होते थे बेसिकली वो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, जिसमें एक फेमस का नाम है जो कि मनिकियाला इंस्क्रिप्शन में ही मेंशन है, उसका नाम है लाला। एंड द ट्रेजर्स को बोला जाता था बोरा मूर्था। शीतला इंस्क्रिप्शन ऑफ ईयर 39 में भी मेंशन है एक दंड नायक फेमस, दैट इज भारका, एंड एक क्षत्रापा दैट इज Pahaka. So these were the basic polity of the Kushana Empire, polity and administration of the Kushana Empire. Although it is insufficient information because we do not have the sufficient sources for the Kushana polity. So I hope you got it, guys.